नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे अपने, आज थोड़ा समय चेंज है, अपन बात कर रहे थे अपनी बीएसटीसी बैच के अकॉर्डिंग रीजनिंग सब्जेक्ट्स के, और उसमें अपन बात कर रहे थे मिसिंग नंबर की। किसकी बात कर रहे थे भाई? मिसिंग नंबर की। ओके, चलिए, तो अपन जो कल अपने टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर, यह एक आपको मैट्रिक्स दी गई, एक अवयव दिया गया है और इस अवयव में आपको बताना है कि लुप्त पद क्या है। इस अवयव में आपको बताना है कि लुप्त पद क्या है। चलिए, देखो, मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यदि 4 रो हो 3 कॉलम हो या 4 कॉलम हो 3 रो हो, तो जिधर 4 हैं उधर आप 2-2 का सेट कर दो। ठीक है, देखो बेटा, ध्यान दो। यहाँ आप लोगों ने देखा, पहली बात तो ये एक लॉजिक तो ये लग रहा है कि इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया सर? 29 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ रहा है? 40 है। इन दोनों को प्लस किया, कितना है? 40 है। इन दोनों को प्लस किया, कितना है? 45 है। तो इन दोनों को प्लस करें तो भी कितना आना चाहिए? 45। तो यहाँ कितना है? 30। ये इसका आंसर है। एक कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बच्चे इसको इस प्रकार से कर रहे हैं कि सर इन दोनों को प्लस कर दो। 16 और 13 कितना? 29। 29 में से 14 गए तो कितना बच गया? 15 बच गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपने देखा कि सर 28 और 12 कितना? 40। 40 में से 10 गए तो कितना बच गया? 30 बच गया। फिर देखो, इन दोनों को प्लस किया, 45 में से 15 गए तो कितना बच गया? 30। तो यहाँ आंसर क्या है बेटा? 30 है। यहाँ आंसर क्या है? 30 है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बिल्कुल, ये सही जवाब है। अब देखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है, 100%। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चल, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें ये 199 है। बताइएगा, देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। ये कह रहा है कि दी गई प्रश्न में लुप्त पद बताइएगा। चलिए, देखिए, यहां ये अलग अलग पद दे रखे हैं। ठीक है, और ये अलग अलग पद दे रखे हैं यहाँ, 3 पद। इन तीनों में आपको बताना कि इन संख्याओं में, पहले इस पे दिमाग लगाना है कि इनमें आपस में क्या संबंध है। एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ बीच में अज्ञात पद दे रखा है, तो हम कोशिश करें कि इन दोनों से 758 से 758 से और 421 से, 758 से और 421 से
337 लेके आना है, ये ध्यान रखना। आप लोगों ने एक काम की बात देखी कि सर 758 से और 421 से, इनसे 337 लेके आना। ये बड़ी संख्या छोटी है तो माइनस करके देखते हैं। यहाँ 7, यहाँ 3 और यहाँ 337, मतलब 337 बिल्कुल आ गया। ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या को दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ रहा है। यहाँ आपने देखा कि सर 358 में से 159 घटाओ, 358 में से 159 घटाइएगा। यहाँ आपने देखा 18 में से 9 गए 9, यहाँ बच गया 34, 34 में से 15 गए, कितना बच गया 19, 119, 199, ये भी सही बात है। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि सर 971 में से 257 को माइनस करो। आप लोगों ने माइनस किया, 11 में से 7 गए 4, यहाँ बच गया 6, 5 में से 6 में से 5 गया 1, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, क्या 714 ऑप्शन में है। आपने देखा सर 714 ऑप्शन में तो है, कहाँ है भाई, डी ऑप्शन में, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। ये आपका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का सही होना चाहिए। बताइएगा बेटा क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल हितेश जी, नमस्कार नमस्कार हितेश जी, नमस्कार। चलिए देखो बेटा, आपने नोट किया एक चीज कि सर ये 7 है, ये 15 है। आपने देखा डायरेक्ट डबल, 7 दूनी 14 प्लस 1 15। फिर देखो 15 का डबल है, 15 का डबल 15 दूनी 30 प्लस 1 31। फिर 31 का डबल है, 31 का डबल 62 प्लस 1 63। फिर 63 का डबल 126 प्लस 1 127। फिर 127 का डबल प्लस 1 254 और 1 255। मतलब आपका जो आंसर है बेटा वो आना चाहिए 255, 255 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब आना चाहिए था। क्या 255 है सर? बी ऑप्शन है ना, यही आपका आंसर है बेटा, यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर ओम प्रकाश बंजार आपका सही है, रघुवर उपाध्याय सही है, विक्रम कुमार सही है, बिल्कुल महेश गोरा आपका भी सही है। चलिएगा हितेश प्रजापत, बेटा टाइम चेंज होता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, आज मेरी एक्चुअली क्या है कि लाइव क्लास है शाम को 7 बजे, 8 से 11 यूट्यूब पे, ठीक है, आर्यश उत्कर्ष चैनल पे, ठीक है। इस चक्कर से आपकी क्लास दिन में लगा दी, शाम को ये यूट्यूब पे लाइव क्लास है,
कौन से चैनल पे? आर्यश उत्कर्ष चैनल पे। ठीक है, इस चक्कर से आज मैंने क्लास आपकी बीएसटीसी की दोपहर में ले ली। ठीक है, तो शेड्यूल चेंज होता रहता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार भी है, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, आप कोशिश ना करें तो टाइम लगेगा, समय खराब होगा। देखो ये 3 अलग अलग पार्ट हैं। पहला ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है बेटा, अब देखो, आप लोगों ने देखा, समझा कि सर इन दोनों को अंदर वाली संख्याओं को प्लस किया, 9 + 4 13, मैं 13 लिख दूं डायरेक्ट। 13 को इसने 3 से गुना किया और प्लस वापस वही 4 कर दिया, तो 13 × 3 = 39 और 4 कितना? 43। 39 और 4 कितना? 43। तो आप लोगों ने देखा कि संख्या बाहर वाली आ गई है। बोलो आई कि नहीं आई? अब इधर इन दोनों को प्लस किया तो इनको प्लस करो, 7 और 4 11। अब 11 को 3 से गुना करो, 11 × 3 = 33 और प्लस 4 करो, तो 33 और 4 कितना? 37। बाहर वाली संख्या नीचे देखो, बाहर वाली संख्या आ गई। बोलो आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर आ गई। अब आपने देखा कि सर इन दोनों संख्याओं को प्लस करो, 8 और 4 कितना? 12। 8 और 4 कितना? 12। अब आपने देखा कि सर 12 को कितने से गुना किया? 3 से। 12 × 3 = 36 और प्लस 4 कर दो, 36 और 4 कितना? 40। तो आप लोगों का जो आंसर आया वो कितना आया बेटा? 40 आया। मतलब प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आंसर है वो है 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, ये आपका सही जवाब है, ये आपका आंसर है। कीर्ति परमार, कब से स्टार्ट हुई है सर? बेटा 12:30 से स्टार्ट हुई है, 12:25 से। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं निकला आपका, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यहां ये इस प्रकार से लिख रखा है, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा होगा। देखा होगा यहां 9 है ना? यहां क्या है? 9 है। यहां क्या है? 36 है। यहां कितना है? 25 है। यहां 4 है, यहां 16 है, यहां 9 है, यहां 1 है, यहां 9 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 13 है और यहां आपको अज्ञात पद पूछा बेटा। ये पूछा मेरे विद्यार्थियों, तो बताइए सभी क्या होगा इसका आंसर? बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, फिर बड़ा प्यारा क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम लोग।
चलिए 40 में सर 10 आंसर। देखो आपने एक बात देखी होगी कि ये सब के सब क्या है, स्क्वायर नंबर है सर। बिल्कुल है। ये 9 किसका स्क्वायर है सर? ये 3 का है। ये 4 किसका स्क्वायर है सर? ये 2 का है। और 1 का अंडर रूट कितना है? 1 है सर। पकड़ में आ गया सर। 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 1 6। ये 36 किसका स्क्वायर? अंडर रूट लो 6 का है सर। ये 4 का 16 का अंडर रूट कितना है सर? 4 है। इस 9 का अंडर रूट कितना है सर? 3 है। 6 4 10, 10 और 3 13 है। ये 25 है। इसका अंडर रूट लेंगे तो 5। ये 3 है और ये 2 है। 5 और 3 8, 8 और 2 10। आपका जो आंसर है वो 10 है। ये आपका सही जवाब होगा। मतलब आपका सही जो आंसर है वो 10 होगा बच्चा। यदि वास्तव में आपने थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब नंबर याद है तो आपका ध्यान देखते ही इस क्वेश्चन पे पड़ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। समझ गए? चलिएगा तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बताओ, ध्यान दें। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन पे भी ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग विदाउट ऑप्शंस यदि क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर भी आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों ने देखा कि सर यहां लिखा है 4, यहां 8, यहां फिर लिखा है 20, यहां है 9, यहां है 3, यहां है 15, यहां 6, यहां 6 और यहां क्या ये पूछा है। बताइएगा। देखिए देखो, एक बात नोट किया आपने बेटा। मैं कहूं कि इसका डबल कर दो, 8 का डबल। 8 का डबल कितना है? 16 और प्लस 4 कर दो, कितना आ गया? 20 आ गया। 3 का डबल कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 9 15। 6 का डबल कर दो 12, 12 और 6 कितना? 18। ऑप्शन में 18 है नहीं। यदि ऑप्शन में वास्तव में 18 होता तो आपका आंसर ही 18 होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या किया? देखो, आप लोगों ने देखा, समझा। सर इन दोनों को गुना करो पहले। 4 को 2 से 8 से गुना किया 32, और फिर इन दोनों को प्लस करो। 4 और 8 कितना? 12। फिर इन दोनों का अंतर करो बेटा। अंतर किया तो इन दोनों का अंतर आया 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, और इन दोनों को प्लस करो, 9 और 3 12, और इन दोनों का अंतर करो 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, इन दोनों को प्लस करो, 6 को 6 से प्लस किया तो आ गया 12, और 36 और 12 कितना? 24।
यहां आ गया 24। ये आपका सही आंसर है। तो क्या ऑप्शन में 24 है? बिल्कुल 24 है। ये आपका आंसर है। क्लियर? बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लगाइएगा बेटा दिमाग, ये घुमाइएगा खोपड़ी। 16 नहीं है, 6 है। लगाइएगा, देखिए दिमाग। कौन कौन विद्यार्थी बताता है, किस किस का आंसर सही आता है, जरा देखते हैं। बताइए, देखिए। मैंने कहा कि सभी का आंसर सही आना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर आता है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खोपड़ी लगाइएगा। क्या होगा, यहां पहले इसमें लगाना है दिमाग। बताइए, देखिए जल्दी बताइए। कुछ बच्चों का आंसर 27 आ रहा है। अरविंद राठौड़ कह रहा है सर 27 है। चलिए देखो, आपको मैं बता दूं कि बेटा ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15, और 21 में 7 का भाग दो, 7 या 21, और दोनों को प्लस कर दो, 15 और 3 18। क्लियर? यहां इन दोनों को गुणा करो, 4 5 20, 27 में 9 का भाग दो, 9 3 27, दोनों को प्लस करो, 23। इन दोनों को गुणा करो, 6 चौक 24, 33 में 11 का भाग दो, 3, दोनों को प्लस करो, 27। आपका आंसर क्या है? 27। ये आपका सही जवाब है। क्लियर? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 27। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए फटाफट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, देखिए देखो, 15 12 से 9 लेके आना है। पंद्रह 12 से 3 लेके आना है। आपने एक काम की बात देखी, 15 और 12 दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? 27। 27 से 3 सीधा सा किया, 9 का भाग दे दो,
9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। लेकिन यहाँ इन दोनों को प्लस किया तो 44 और 28 कितना, 72। 72 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9, 9 अंटे 72, 8 आ गया, बिल्कुल सही है। 64 और 53 कितना, 117, और 117 में 9 का भाग दो, कितना आ गया, 13 आ गया। क्या ऑप्शन में 13 है? सर ऑप्शन में तो 13 है ना, कहाँ है, सी ऑप्शन है, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन सही आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। 11 गलत है बेटा, 11 गलत है, बिल्कुल गलत है 11 आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आना चाहिए। देखते हैं, ये 200 है। बताइए दिए गए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब, बताइएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा? 12, 5, 29, 10, 13, 33, 20, 10 और अज्ञात पद। कि सर बताइएगा अज्ञात पद क्या होगा? देखो आपने क्या किया, इसका डबल किया, ये लॉजिक लगा देता है। 12 का डबल, 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना, 29। 10 का डबल 20, 20 और 13 कितना, 33। 20 का डबल 20 दूनी 40, 40 और 10 50। मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50 है। क्या 50 ऑप्शन में है? सर ए ऑप्शन ही 50 है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये आपका सही जवाब, बिल्कुल 100% सही जवाब आपका, कोई दो राय ही नहीं है कि गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट बताइए, लगाइएगा दिमाग। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद बताइए। मैं कह रहा हूं कि आपको ये संख्याएं देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। ये आपके बीएसटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ, देखिए जल्दी बताओ फटाफट। पिछला समझ में नहीं आया? विष्णु सिंह कह रहा है अरे भाई पिछले में क्या है, क्या है पिछले में? 12 का दुगना करके 24 प्लस 5 29, 10 का दुगना 20 प्लस 13 क्या 33, 20 का दुगना 40 प्लस 10 क्या 50। आंसर कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। यही तो आंसर है मेरे भाई, ऐसे ही तो करना है आराम से। बहुत प्यारे तरीके से आपका आंसर आ सकता है, बहुत प्यारे तरीके से। बताओ देखिए क्या होगा इसका आंसर? चलिए भाई, आपने देखा ये 1 का क्यूब है, आपने देखा कि ये दोनों
5 और 4 का दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा, और 1 का क्यूब कितना है, 1 है। ये 4 का क्यूब है, तो 7 और 4 का अंतर किया तो 4, 7 और 3 का 4, और 4 का क्यूब कितना है, 64। ये 3 का क्यूब है, तो 8 और 11 का अंतर कितना, 3, और 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27। तो इन दोनों का गैप कितना है, 8 और 2 का अंतर कितना होगा, 6, और 6 का क्यूब जो है वो कितना है बेटा, 6 का जो क्यूब है वो कितना होगा, 216 होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा 216, 216 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 216। ये आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे करना था, क्लियर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है बताइएगा। 46 बताओ, देखिए देखो ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां आपने देखा इन दोनों का अंतर किया, 41 में से 43 गए तो -2, और बेटा आपको बता दूं -2 का स्क्वायर +4 होता है, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होता है, इसी का होगा आपने। 47 में से 53 गए तो -6, और -6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36। अब यहां 63 तो है नहीं, तो फिर क्या लिखोगे आप, 59 लिखोगे। 59 में से 61 गए, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर ही क्या होता है, प्लस का 4 होता है, इसलिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 59 इज द करेक्ट आंसर। क्या 59 सी ऑप्शन कहीं दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 57 कैसे होगा, 57 कैसे होगा, 57 में से 61 गए, 4 आएंगे बेटा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। तो क्या क्यों मार रहा है भाई ओम प्रकाश बंजारा, खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी। बताइए देखिए, कोई नहीं, तुक्के मत मार, इस घटाने में मिस्टेक हो गई गुरु, है ना। चलो कोई नहीं बेटा, देखो यहां आपने देखा A B C D E, तो यहां क्या आएगा F, फिर G H I, ठीक है। इधर से उल्टा देखो, या फिर R S T, यहां क्या आएगा, U आएगा, क्या आएगा बेटा, U, ठीक है। फिर V W X Y Z, या फिर देखो
ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट होगा जेड, बी का वाई, सिटी एक्सरे, दिल वाला, लव, फुल यूजफुल, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। तो ये मेरा आपको बताया हुआ बेटा, ठीक है। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, फिर अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, बहुत क्वेश्चन करवा दिए अपन ने, 50 के लगभग क्वेश्चन हो गए। तो अब ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत मत करना प्यारे विद्यार्थियों। बताओ, देखिए जल्दी। देखिए कुछ विद्यार्थियों का सी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। देखो बेटा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं मैं बताता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले इसमें गुणा किया सब संख्याओं को, 3 गुना 5 गुना 2 और गुना 4। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 को 4 से किया तो 120। यहां 106 माइनस 14 करना है। अब क्या किया इसने, 3 सबको प्लस किया, +5 +2 +4, 5 और 3 8, 2 10 और 4 14, माइनस 14 किया, कितना आ गया 106। मतलब एक बार सबको मल्टीप्लाई किया, एक बार सबको ऐड किया और माइनस कर दिया। यही लॉजिक यहां लगाया। यहां लगाया देखो, 1 गुना 4 गुना 3 गुना 6, फिर माइनस 1 + 4 + 3 + 6। देखिए बेटा, 6 तिया 4 ती 12, 12 6 72, माइनस 6 3 और 4 13 और 1 14, कितना आ गया बेटा 58। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। यही लॉजिक आगे लगाया तो देखो, 7 गुना 5 गुना 2 गुना 3 माइनस 7 + 5 + 2 + 3। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहां सर -14 -14 क्या -14 कर देते। नो, -14 सर 196 ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भाई, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 को 7 या 21 210, माइनस 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 3 17। मैंने -14 थोड़ी ना किया, ये तो संयोग से यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सबको पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर सबको प्लस किया है, फिर दोनों का अंतर किया है। तो 210 में से 17 गए तो कितना आ गया 193। आंसर 193 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब होगा।
तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 193 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब बेटा। ओके चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन पे है ये बस कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, जानदार और शानदार क्वेश्चन किए। क्लियर? तो एक बार कमेंट से बताइएगा ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। क्लियर? ओके अब मैं एक बहुत प्यारा टॉपिक आपके सिलेबस के नजरिए से, और वो मैं आपको करवा रहा हूं, क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। क्या करवा रहा हूं? घन और पासा। तो आप आज हेडिंग डाल लें क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, घन और पासा। ओके देखो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें मैं आपको बता दूं कि घन पासा होता क्या है। पहली बात मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि घन जो होता है वो एक 3D आकृति के रूप में होता है। ये होता है, आप लोगों ने देखा समझा कि सर एक घन जो है इस प्रकार से आकृति के रूप में होता है। ठीक है भाई, जबकि मतलब एक घन जो इस प्रकार से आकृति होती है, जबकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, ऐसी आकृति हमें दिखाई देगी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आप कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों है? देखो बेटा इसकी सारी चीजें मैं आपको छोटी छोटी बताऊंगा, ध्यान रखना। एक घन होता है, एक घन या पासा जो होता है, एक घन या पासे में 6 सतह होती है। एक घन या पासे में 6 सतह होती है। इसमें आपको मैं छोटी छोटी बातें बता दूं कि एक सतह होती है ऊपर की सतह, और उसकी जो विपरीत सतह होती है वो होती है बेटा नीचे की सतह। कौन सी सतह होती है? नीचे की सतह। ऊपर की सतह और उसकी विपरीत जो होती है वो होती है निचली सतह। ठीक है,
एक होती है आगे की सतह और इसकी जो विपरीत होती है वो होती है पीछे की सतह। ठीक है। अब इसके बाद में एक होती है बाईं सतह, तो उसके विपरीत होती है दाईं सतह। मतलब एक घन पासे की 6 सतहों से मिलकर बना होता है। एक घन पासे में 6 सतह होती हैं और एक ऊपर की सतह उसकी विपरीत निचले, एक बाईं और एक दाईं और एक आगे की एक पीछे की सतह। ध्यान रखना, एक घन और पासे की एक घन या पासे की एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। क्लियर? बड़ा साधारण सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान क्यों होती हैं? क्योंकि एक घन क्योंकि एक घन 6 वर्गों से, जो 6 सतह होती है ना, वर्ग रूपी सतह होती है, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। आपका एक कमरा है, क्लास जिस रूम में बैठे वो देखो, आप देखेंगे कि ये वर्ग है तो इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चारों भुजा समान है। तो इस वर्ग की ये सतह इसके टच है तो इसकी भी चार भुजा समान होगी। उसकी सतह उसके टच है, उसकी सतह उसके टच है, ये सतह ये छत के टच है, ये सतह फर्श के टच है। तो चाहे लंबाई देखो, चाहे चौड़ाई देखो, चाहे हाइट देखो, ऊंचाई देखो, हाइट, लेंथ और वर्ग तीनों समान होगी। देखिए, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक घन या पासे में, एक घन या पासे में 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, लेकिन एक साथ केवल 3 सतह, एक साथ केवल 3 सतह ही दिखाई देती है, दिखाई देती है। एक साथ केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। समझ गए? एक साथ केवल 3 सतह ही दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। मतलब एक घन पासे में 6 सतह होती हैं, लेकिन एक साथ केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं। विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी भी, विपरीत सतह कभी भी एक साथ
एक साथ दिखाई नहीं देती है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक घन पासे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगी। मतलब मैक्सिमम 3 सतह, मैं जैसे एक डिब्बा बोलूं, ठीक है, एक डिब्बा बोलूं, यहां कोई है नहीं घन पासा। देखिए कोई भी डिब्बा होता है, चौक का डिब्बा होता है, उसको किसी भी एंगल पे रख दो, आपको मैक्सिमम 3 सतह ही दिखाई देंगी। यदि आपको आगे की सतह दिखेगी तो पीछे वाली नहीं दिखेगी, पीछे की दिखेगी तो आगे वाली नहीं दिखेगी, बाईं दिखेगी तो दाईं नहीं दिखेगी, और ऊपर की दिखेगी तो निचली सतह नहीं दिखेगी। ये फैक्ट है। क्लियर? तो मैक्सिमम 3 सतह ही दिखाई देती हैं। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना। देखिए बेटा, छोटी छोटी 2-3 बातें और बता दूं आपको। एक बात और बता दूं कि एक घन या पासे में, एक घन या पासे में एक सतह के निकट, एक सतह के एक सतह के निकट या पड़ोसी, निकट या पड़ोसी 4 सतह हो सकती हैं, 4 सतह होती हैं। कभी भी विपरीत सतह, कभी भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं होती। मतलब ध्यान रखना ये चीज। जैसे कमरा है, ठीक है, ये कमरा है और इस कमरे में, सर जी आप डेली 1 बजे क्लास लगेगी, क्या रीजनिंग की नोटिफिकेशन आता नहीं है, आप कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है मिस्टर डी के मेघवाल, ये मैनेजमेंट टीम आपको अभी जो आपका कमेंट्स है उसका जवाब दे देगी, चिंता ना करें। ठीक है, एक बार आप पढ़ाई पे ध्यान दें, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो उसका जो समस्या आपकी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पक्की बात है। देखिए ये एक दीवार है, जैसे आप कमरे में बैठे हो, ये सामने की दीवार है, इसके ये दीवार टच है, छत टच है, फर्श टच है, ये दीवार टच, लेकिन इस आगे वाली के पीछे वाली दीवार कभी टच नहीं हो सकती। देखो आप कर दोगे फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। ये जो दाईं सतह है, इसके दोनों दीवारें टच, छत और फर्श टच है, आगे की और पीछे की टच है, दाईं की बाईं कभी टच नहीं हो सकती। जैसे आपकी छत है, छत के चारों दीवारें टच हैं, बोलो है कि नहीं है? छत और फर्श कभी टच हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। जैसे ये बाईं सतह है, इसके छत टच है, फर्श है, ये आगे की और पीछे की टच है, लेकिन ये दाईं की बाईं कभी टच नहीं हो सकती। सर नीचे वाले की कितने पड़ोसी सतह है? नीचे वाले की 4 पड़ोसी सतह होंगे बेटा। जो फर्श है, आप जहां बैठे हो वहां देखो फर्श है, ये दीवार टच है कि नहीं है? बिल्कुल सर है। ये दीवार टच है कि नहीं है? बिल्कुल सर है। ये दीवार टच है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। ये दीवार टच है कि नहीं है? लेकिन 4 दीवारें टच है तो 4 सतह पड़ोसी है, लेकिन फर्श और छत कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। यदि इनको पड़ोसी कर दोगे तो मामला ही खराब हो जाएगा आपका, कभी जिंदगी में ये पड़ोसी नहीं हो सकते। समझ गए? तो ये ध्यान रखना जो बातें मैंने बताई वो। अब इसके साथ साथ मैं 2-3 बातें आपको और बता रहा हूं, फिर अपन इसको आगे बढ़ेंगे।
ध्यान रखना कि कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। एक घन या पासे में, एक घन या पासे में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता आपको। आप अपने कमरे में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हैं। मतलब जहां 3 सतह मिलती हैं और वहां एक पॉइंट बना देती है, एक बिंदु बना देती है, वो बिंदु कोना हो जाता है। समझ गए? अब देखिए, किनारे की बात करूं मैं, किसकी बात करूं बेटा? किनारे की। एक घन या पासे में 12 किनारे होते हैं। एक घन या पासे में 12 किनारे होते हैं। एक घन या पासे में कितने किनारे होते हैं? 12। किनारा क्या होता है? जहां दो सतह मिलकर एक सीधी रेखा बनाती हैं, उसी सीधी रेखा को किनारा कहते हैं। जैसे किसी कॉर्नर, मतलब आप नहीं कहते यार ये कोर तो अच्छी है यार, ये कोर तो अच्छी है यार, है ना? ऐसे दो सतह मिलकर एक सीधी रेखा बनाती हैं, उसे किनारा कहते हैं। मैं आपको थोड़ा बता भी दूं कि 3 सतह मिलकर 3 सतह मिलकर एक बिंदु का निर्माण करती हैं। एक बिंदु का निर्माण करती हैं, उसे कोना कहा जाता है। उसे कोना कहा जाता है। ठीक है? और दो सतह मिलकर एक सीधी सरल रेखा का निर्माण करती हैं, उसे किनारा कहा जाता है। उसे किनारा कहा जाता है। ये ठीक है सर। किनारा कट हो, किनारा मतलब अब नहीं कहते मकान का कोर बना रहा यार, बड़ी अच्छी कोर है यार, बड़ी शानदार कोर है यार, ये बड़ी अच्छी कोर है, बड़ी शानदार कोर है, ऐसे कहते हैं ना, वो है। क्लियर? तो ध्यान रखना, कभी भी यदि आपको कोने की बात करें, किसकी बात करें? कोने की, तो ध्यान रखना 8 होते हैं, और किनारे की बात करें तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये दिमाग में नोट कर लेना। ये जो चीजें मैंने बताई ना, ये कंप्लीट, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं, इनके बिना आगे टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये थी घन और पासे की कॉमन विशेषताएं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पासा अलग पढ़ेंगे और घन अलग पढ़ेंगे। ठीक है? मैंने क्या कहा कि आज हमने
इस कारण ये क्लास का टाइम चेंज किया कि आज एक्चुअली मेरी शाम को 8 बजे 8 से 11 लाइव क्लास है अपने आर्यश उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे। किस पे? आर्यश उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे 8 से 11 शाम को। इस चक्कर से आपकी क्लास दिन में लगानी पड़ी, ठीक है। तो वो यूट्यूब लाइव क्लास है, ठीक है। अपने रीजनिंग की ब्लड रिलेशन टॉपिक और व्यवहारिक टॉपिक, ठीक है, और कथन निष्कर्ष, जो आपके तीनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है। तो इस चक्कर से आपकी क्लास आज पहले करनी पड़ी। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दिनेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट अपन मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।